हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, योग नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो योग नीति जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है, ये बन गया है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून। तो 21 जून को ही उत्तराखंड राज्य ने योग नीति जारी की है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है डेट भी पूछी जाए, तो आपको ध्यान रखना है 21 जून 2025 को उत्तराखंड राज्य ने योग नीति जारी की है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड योग नीति का मुख्य नारा क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, हर घर योग हर जन निरोग। तो उत्तराखंड योग नीति का जो मुख्य नारा है यह है हर घर योग और हर जन निरोग। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लेखक गांव भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। तो लेखक गांव भारत में कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है थानो गांव। तो जो आपका जो थानो गांव है यह है देहरादून। तो देहरादून के थानो गांव को लेखक गांव स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। भारत का जो पहला लेखक गांव है यह है आपका थानो गांव, जो कहाँ है देहरादून में। तो देहरादून में आपका है थानो गांव, जो कि देहरादून से कहाँ है 24 किलोमीटर दूर है। तो 27 अक्टूबर 2024 को थानो गांव को भारत का पहला लेखक गांव घोषित किया गया है। और इसके जो उद्घाटन करते यहाँ पे शामिल थे, ये थे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर चंद धाम यहाँ पे शामिल थे। तो इसका जो उद्देश्य यहाँ पे था, तो ये था लेखकों को शांत व प्रेरणादायक माहौल प्रदान करना तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने प्रारंभ किया है। तो हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने शुरू किया है, तो ये क्या है उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड राज्य ने फर्जी जो बाबा होते हैं उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन कालनेमी का जो मुख्य उद्देश्य यह है ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे यह है धर्म की मर्यादा की रक्षा और समाज में सुरक्षा और विश्वास स्थापित करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य इसका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, और किस स्थान पर किया है, तो ये क्या है देहरादून में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किसने किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, और कहाँ किया है, देहरादून जनपद में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। तो उत्तर सिंधु काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये है महरा गांव, भीमताल, नैनीताल। तो भीमताल के महरा गांव से प्राप्त हुई है, लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति है, और इसे उत्तर सिंधु काल से बताया जा रहा है। तो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल स्थित महरा गांव से करीब 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है, और इस मूर्ति को पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मटपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेज़बान कौन सा देश था? तो ये था ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और संस्करण कौन सा था? तो संस्करण था इसका 17वां, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्राज़ील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स समिट की थीम है। तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसकी जो थीम थी ये थी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो थीम भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? तो वर्ष 2026 में जब यहाँ पे 18वां संस्करण हो गया यहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन का, तो 18वां जो आपका 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? तो ये होगी अपने देश भारत के पास। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 19 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में नकली दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू हुआ। इसकी क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो देखो, उत्तराखंड सरकार ने नकली दवाओं के खिलाफ के लिए यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अभियान यहाँ पे शुरू किया है। और यहाँ पे बताने कि इसके यहाँ पे इस क्विक रिस्पांस टीम के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हेमंत सिंह नेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन क्लीन अभियान का संबंध किससे है? तो यह नकली दवाओं के खिलाफ यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जुलाई 2025 में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके हल्द्वानी नैनीताल में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? ये रहा था 99वें स्थान। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे के सींगों को डीएनए प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की? तो एक सींग गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाता है आपके असम। जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है किसके लिए फेमस है? तो यह है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो असम ने ही यहाँ पे किया है, एक सींग वाले गैंडे की डीएनए प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन की घोषणा की है? तो किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन की घोषणा की है? तो ये की है शिखर धवन ने। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जुलाई 2025 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की नई कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2025 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू की नई कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर तृप्ता ठाकुर को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है सेनेगल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितना बजट पेश किया था? तो ये क्या था 1,01,175.33 करोड़ का। और ऐसा पहली बार हुआ है जब
उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख से अधिक करोड़ का बजट पेश किया है, ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार 2024-25 यहाँ पे 89,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था और इस बार किया गया था 1,01,175.33 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो बजट किसने पेश किया था 2025-26 का? तो ये क्या था? वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो 20 फरवरी 2025 को यहाँ पे बजट पेश किया था वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है? तो 25-26 की जो मुख्य थीम है यह है नमो। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में नमो का पूरा रूप क्या है? तो जिस नमो यानी नमो थीम के साथ 2025-26 के यहाँ पे बजट पेश किया गया था, तो इस नमो का यहाँ पे पूरा रूप यहाँ पे क्या है? तो यह है, एन का मतलब है नवाचार, एम का अर्थ है यहाँ पे एन का अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता, एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? तो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 25-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही थी? तो यहाँ पे रही थी 13.4% की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया? तो जैसे आप जानते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल का मेज़बान उत्तराखंड राज्य था और उत्तराखंड राज्य में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था ये किया गया था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है? तो गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तराखंड झांकी का विषय क्या था? तो ये था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। और उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला था? तो ये मिला था तीसरा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला स्थान यहाँ पे उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था जिसकी थीम थी महाकुंभ पे स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी कब लागू किया? तो उत्तराखंड सरकार में यूसीसी कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 27 जनवरी 2025 को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऐसा लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो उत्तराखंड को जो पहला पदक यहाँ पे दिलाया था ये दिलाया था ज्योति वर्मा ने, और ये दिलाए थे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया था वुशु खेल में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और ज्योति वर्मा का संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध बागेश्वर जनपद से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड को पहला गोल्ड किसने दिलाया था? तो ये दिलाया था देहरादून के अचोम तपस ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला पदक पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा ज्योति वर्मा, यदि पहला गोल्ड पूछा जाए तब सही आंसर होगा अचोम तपस, जो कि कहाँ के हैं? देहरादून के। और अचोम तपस ने भी वुशु खेल में क्या है? पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होम स्टे की शुरुआत किस जिले में हुई? तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होम स्टे की जो शुरुआत हुई है ये हुआ है पिथौरागढ़ जनपद से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशन सद्भावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन सद्भावना का जो मुख्य उद्देश्य है ये है
सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही ऑपरेशन सद्भावना का यहाँ पे शुरुआत हुई है और किस जिले से हुई है, यह है पिथौरागढ़ जिले से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो 10वां आयुर्वेद कांग्रेस यानी WAC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था देहरादून जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और WAC यहाँ पे 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रामायण वाटिका एवं महाभारत वाटिका का निर्माण उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया? तो रामायण वाटिका एवं महाभारत वाटिका का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है हल्द्वानी में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है फिल्म अनोरा को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। 2025 के 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गई। फिल्म अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कुल 5 पुरस्कार जीते। तो फिल्म अनोरा ने 5 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। जो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार जीता है, ये जीता है माइकी मेडिसन ने अनोरा फिल्म के लिए। ये वाले यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो अभी हमने देखा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था, वो जीता था माइकी मेडिसन ने। किस फिल्म के लिए? फिल्म अनोरा के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता था, ये जीता है एड्रियन ब्रॉडी ने। और किस फिल्म के लिए जीता है? तो ये जीता है द ब्रूट लिस्ट। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार द ब्रूट लिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 12 जनवरी को। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है, ये बन गया है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोवा में किस कानून के तहत UCC पहले से लागू है? तो गोवा में किस कानून के अंतर्गत UCC पहले से ही लागू है? तो गोवा में जो यहाँ पे UCC लागू किया था स्वतंत्रता से पहले, ये क्या था? पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड की समग्र रैंक क्या रही है? तो उत्तराखंड का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था 38वें राष्ट्रीय खेल में। और उत्तराखंड का जो स्थान रहा था, ये रहा था 7वां। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 39वें राष्ट्रीय खेलों 2027 की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? तो देखो जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, ये हुए थे आपके गोवा में। 38वें हुए थे अपने राज्य उत्तराखंड में। और जो अब 39वें वाले राष्ट्रीय खेल होंगे 2027 में, ये होंगे हैं मेघालय राज्य में। तो मेघालय को सौंपी गई है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है? तो देखो पहले तो उत्तराखंड में 9 नगर निगम थे, अब वर्तमान में इनकी संख्या हो गई 11। तो 2024 में यहाँ पे पिथौरागढ़ और आपके अल्मोड़ा को यहाँ पे नगर निगम का दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे अब यहाँ पे नगर निगमों की संख्या हो गए 11। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
कुमाऊं मंडल में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुमाऊं में नगर निगमों की जो संख्या हो गई है ये हो गया है 5। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो कुमाऊं में कौन कौन से नगर निगम बन गए हैं? तो आपका हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, काशीपुर है और अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़। तो ये यहाँ पे 5 अब यहाँ पे इनकी संख्या हो गई कुमाऊं क्षेत्र में, और जो आपके बाकी 6 हैं ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखो, जो राज्य की जो सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है वो आपकी है अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद। इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1864 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने योग एवं वेलनेस केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 50 योग एवं वेलनेस केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ पे देखेंगे जो ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। और किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आयुष विभाग के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में योग नीति का प्रारंभिक ड्राफ्ट किस विभाग ने तैयार किया है? तो उत्तराखंड में योग नीति का प्रारंभिक ड्राफ्ट किस विभाग ने तैयार किया है? तो ये क्या है? आयुष विभाग ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब जीता है ये जीता है ओपल सुचाता ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक रही ये रही है 151। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है यह है 77वीं। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। 2024 में यहाँ पे 85 रैंक थी और इस साल यहाँ पे 77वीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 118वां। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो छठे राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये किया गया है एन रविशंकर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? तो देखो, जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है यह किस पर लागू नहीं होंगे? तो यहाँ पे जो जनजाति समुदाय हैं जैसे जौनसारी हो गए, थारो हो गए, बोक्सा, भूटिया, तो इन पर यह लागू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 की थीम बताएं। तो 26 जनवरी 2025 की थीम क्या है? तो ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो थीम थी इसकी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के यहाँ पे 3 व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक तो आपके राधा बहन भट्ट, और इसके अलावा हैं 2 यहाँ पे पति पत्नी हैं, ह्यू व कॉलिन गैंजर। तो ह्यू गैंजर व कॉलिन गैंजर दोनों पति पत्नी हैं, इन्हें भी यहाँ पे वर्ष 2025 में यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ, ये वह भी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे?
तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे ये थे प्राबो सुबियांतो, जो कि किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्राबो सुबियांतो, जो कि 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी नारायणन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो वर्ष 2025 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस साल यहाँ पे 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री अवार्ड घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो ये दिया गया है 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखो 2025 में मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, तो इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य अथवा यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो ये जीता था उत्तर प्रदेश की झांकी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और झांकी का जो विषय था यहाँ पे ये था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में किस राज्य अथवा यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार द्वीप के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो 26वें गवर्नर बने हैं ये बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। आरबीआई, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, और जो इसके प्रथम गवर्नर थे ये थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो ये थे सीडी देशमुख। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, 34वें ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 34वें ब्यास सम्मान से जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है सूर्यबाला को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी बेणु की डायरी, तो कौन देश को वासी बेणु की डायरी के लिए 34वें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है सूर्यबाला को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। डी गुकेश ने सिंगापुर के
सिंगापुर में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल और 14वें मैच में चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है, तो ये किसको हराया था, तो चीन को डिंग लिरेन को हराकर इन्होंने 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एबेल पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है मसाकी काशीवारा को। तो किस देश के मसाकी काशीवारा, तो ये हैं जापान के। तो देखो, जो एबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। तो जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा को, और इन्हें 2025 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो 34वां सरस्वती सम्मान 2025 ये दिया गया है स्वामी भद्रेश दास को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।